बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेक्चर्स के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। हमने पहले डिस्कस किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, उनकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हम ये कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं या इसको पढ़ने का मकसद क्या है। अगर हम देखते हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक हो, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल जो है भरा हुआ है। अब देखें हमारे पास कोई एटम होता है ए और एक दूसरा एटम है हमारे पास बी। हमें क्वेश्चन दिया जाता है पेपर के अंदर और हमसे पूछा ये जाता है इन दो में से मोर सॉल्युबल कौन सा है। मोर सॉल्युबल जो है इनमें कौन सा है इन वाटर के अंदर, मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये हमें कौन बताएगा कि इनमें से कौन सॉल्युबल है। तो फिर हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कि जो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एटम उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर। अब दूसरी बात हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा एटम जो है अब ये है या ये है, इनमें इनका किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। फिर हम जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। अगर ए में ज़्यादा है तो हम कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अगर बी में ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी के चेक करते हैं, सॉल्युबलपन चेक करते हैं। तो ये हमें इस चीज़ में एडवांटेज देती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बताती है कि कौन सा एटम जो है सॉल्युबल है और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब हम अगर देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम डेफिनेशन करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक देखिए हमारे पास पहले तो हम ये देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारे पास देखें वो एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है इनकी अगर हम बॉन्ड एनर्जी चेक करते हैं तो वो होती है, अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जी देखें तो वो होती है 200 kg मोल, ये होती है। इसके बाद जब हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी देखते हैं, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी है। हम अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी चेक करते हैं किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो होती है हमारे पास 42 kg मोल होती है, ये होती है। अब देखिए आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड कितने ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है हमारे पास 200 kg मोल, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी 42 kg मोल है। लेकिन इसी के बरअक्स ये 8 से शुरू होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 से 42। इसी के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ चल के जो हमने शुरू में स्टडी किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, या मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो हमने स्टडी किया था वंडर वाल फोर्स को, हमने यहाँ पर वंडर वाल फोर्स स्टडी की थी। वंडर वाल फोर्स ये जो होती है सबसे वीक फोर्स होती है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 8 kg मोल होती है। अब आप इसमें अगर बॉन्ड आर्डर को देखें, बॉन्ड आर्डर आपको ये बताएगा कि सबसे ज़्यादा जो है आर्डर में ये ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये इस तरह।
सबसे ज़्यादा आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। अब देखिए ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब जब हम डेफिनेशन करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो वंडर वाल फोर्स होती है ये वेरी वीक फोर्स होती है, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है। तो आपको बॉन्ड एनर्जी भी बता रही है कि 8 kg मोल है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग 8 से 42 kg मोल तक, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है एनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। जब हम डेफिनेशन करते हैं, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं इसको, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन बताती है ये क्या होती है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन, किसके दरमियान, ये होती है हाईली, या हम इसको ये कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान होती है। अब हमने इस डेफिनेशन को समझना है कि ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है। एक सिंपल से वर्ड के अंदर उसने हमें बताया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें हमारे पास एक तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होता है, और जो दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास होती है वो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब उसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा आप तवज्जो करें, अगर आपको समझ नहीं आई तो अब आपको दोबारा जो मैं एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगा आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब देखिए, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि कैसे होती है। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन एटम्स के दरमियान में होती है। पहले तो आपको ये पता होना लाजमी है कि आप ये जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किन एटम्स के दरमियान में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं यहाँ पर लिखता हूँ समझाने के लिए, ये H, ए जो ज़हर करेगा ये ज़हर करता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। ए जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ज़हर करता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं हमारे पास, फ्लोरीन है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, और हमारे पास नाइट्रोजन है। अगर हम सम स्पेशल केसेस की बात करें, सम स्पेशल केसेस के अंदर, सम स्पेशल केस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जो हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और क्लोरीन को भी यूज़ करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। ए अब हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जैसे फ्लोरीन की हमारे पास 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.4, और हमारे पास नाइट्रोजन की होती है 3। ये देखिए, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और जो ये है हमारे पास, ए के बाद हमने एक बॉन्ड लगाया, ये है कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा है, ये कोवलेंट बॉन्ड को ज़हर करता है। ये है कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास। अब मैंने आपको बताया कि कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 200 kg मोल होती है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए जो है हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो हमारे पास ये हाइड्रोजन H है। अब देखिए, ए जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से क्या करेगा, ये जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है इनको अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। देखिए यहाँ पर ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो है इनको अपनी तरफ ये खींच लेगा। इनको देखिए यहाँ पर, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी के साथ हमारे पास बी एटम मौजूद है, एक दूसरा एटम जो है जिसको हम नाम देते हैं बी का। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखें, हम इसको तो नहीं कह सकते कि ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं
डॉटेड लाइन से, हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक ए, एच और बी। जो बी आपके पास होगा उसके लिए भी हमारे पास कुछ शराइत हैं। बी आपके पास कैसा हो, बी आपके पास स्मॉल साइज़ के अंदर हो, कैसा हो, आपके पास स्मॉल साइज़ के अंदर हो। बी कैसा हो, लोन पेयर हो उसके पास, कैसा हो बी, और उस ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगी। ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एच और उसके बाद बी जो 3 शराइत के अंदर है, स्मॉल हो साइज़ में, लोन पेयर हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। फिर इसी में भी मैं ये कह सकता हूँ जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इनके पास भी ये लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इस तरह के आप देखिए यहाँ पर ए ने एच से इलेक्ट्रॉन ले लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। बी के पास लोन पेयर मौजूद है, ये जो यहाँ पर थोड़ी सी जब इस पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो बी जो है थोड़ी सी शेयरिंग करेगा इस तरफ। इस शेयरिंग को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये शेयरिंग जो होती है। अब देखें सारा का सारा जितना भी सिस्टम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसी ही मिसाल के ऊपर हम लेकर आगे की तरफ जाएंगे। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने के लिए अगर हमें 3 चीज़ों का पता है तो हम इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया, दोबारा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, ए, एच और बी। ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, एच और बी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, स्मॉल साइज़ के अंदर हो और उसके पास लोन पेयर हो। ये चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें थोड़ा आगे चलकर देखते हैं कि अगर इसके हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के अंदर हमें समझ आएगी कि ये क्या होती है। ये अब देखें यहाँ पर इसको हम थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, इसकी एग्जांपल हम करते हैं। हमारे पास देखें वही एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ए और एच और इसी के साथ इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद ये जो है बी लोन पेयर थोड़ी सी शेयरिंग, ये जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। इस पर पार्शियल जो है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने देखना ये है, बाज़ दफ़ा हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि बॉन्ड जो है, देखिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ए ये इसको हम नाम देते हैं एक्स का, इसको हम नाम देते हैं वाई का। अब इसमें हमें कहा जाता है कि बॉन्ड एनर्जी जो है किसकी ज़्यादा होगी, एक्स की या वाई की। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप जानते हैं कि अब देखिए इसमें ये हो जाता है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, देखिए एक्स की बॉन्ड एनर्जी बड़ी है वाई से, क्या ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है हमारे पास एक्स की बॉन्ड एनर्जी बराबर है क्या वाई के। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास एक्स की बॉन्ड एनर्जी लेस है वाई से। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन आ गया कि आपसे पूछा गया, आप तो डायरेक्टली तौर पर ये जवाब देंगे सर कि एक्स की बॉन्ड एनर्जी वाई से ज़्यादा है। करेक्टली तौर पर ये ठीक हो गया, हमने कहा कि बिल्कुल करेक्ट है, 100% ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये ठीक है, इसको हमने 100% ठीक कर दिया। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बाज़ दफ़ा इन स्पेशल केसेस के अंदर वो भी ठीक हो जाता है। कैसे, क्वेश्चन नंबर एक्स जो है, ये बी जो है एक्स इज़ इक्वल टू वाई के, जब एक्स बराबर है वाई के, सर वो कैसे आप पूछेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास जो कोवलेंट की जो बॉन्ड 200 है, तो बाज़ केसेस के अंदर यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी भी बॉन्ड एनर्जी 200 kg मोल तक चली जाती है। वो कैसे, वो सिर्फ जस्ट हम कहते हैं, हमारे पास एक मिसाल है HF2 नेगेटिव,
इस केस के अंदर, सिर्फ HF2 के केस के अंदर जो है बॉन्ड एनर्जी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी भी 200 kg मोल, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी भी 200 kg मोल हो जाती है। तो ये आपको बात याद रखनी होगी, किस केस के अंदर, सिर्फ HF2 के केस के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी है, फिर उसमें हमारे लिए मसला हो जाता है, हम ये फ़र्क नहीं कर सकते कि ओरिजिनल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, दोनों की एनर्जी जो है 200 kg मोल हो जाती है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ HF2 नेगेटिव के केस के अंदर, उसके अलावा नहीं। तो ये हमारे पास था कि बाज़ केस के अंदर x = y होता है, ये चीज़ आपने समझनी है। उसके बाद है हमारे पास आगे, हम देखते हैं थोड़ा सा, हमारे पास क्वेश्चन आता है। आप देखें एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आता है, विच वन इज़ मोर, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन, हम यहाँ पर लिखता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, विच वन इज मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये पेपर में सवाल आ गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है किसकी ज़्यादा होगी। अब ये सवाल है, मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे दूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, जिसको हमने आपको याद होगा ए का नाम दिया था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास ए है कि एफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास ए जो है एफ है, उसके बाद एच, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोई दूसरा एफ लिख देता हूँ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी ये हमारे पास बी है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन एच, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई दूसरा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओ लिख देता हूँ, सी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओ एच ओ, ये हमारे पास। अब इनमें हमें ऑप्शन दिया जाता है कि विच वन इज़ मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। मैंने आपको कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम। अब देखिए इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की है, ये देखें यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक और बात, ये क्वेश्चन इजीली है जानना कि हमने कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, आप उसको देखें, आप वहाँ पर आपके लिए मसला होगा, जो उसमें ऑप्शन होते हैं हमारे पास। देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शन होंगे एफ, इसमें हमारे पास एच, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये ऑप्शन ए, ये मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मैं यहाँ पर ऑप्शन सी लिख देता हूँ आपके लिए एन एच, और यहाँ पर ओ। ऑप्शन डी मैं लिखता हूँ एन एच, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एन। अब आप इनमें मुझे बताएं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। पहले हमने फैसला किया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जो ज़्यादा, अगर जो मैंने कहा ना बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर कुछ केस अलग हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको दूसरी बात बता दूँ, जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। अब देखिए थोड़ा सा, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम के। अब इसमें देखिए पहले तो हमने देखना है कि ये, अब इन देखिए 4 ऑप्शन में जो गलत है आप वो पहले देख लें। हमने कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम। ए एटम ये भी नहीं होता, ये भी इसकी लेस है, ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात आ जाती है इन 2 पर, इन 2 में से कौन सा करेक्ट होगा। हम देखते हैं, हमने कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम। फिर हम क्या इसको ठीक कर दें? नहीं, इसको नहीं ठीक कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखें, यहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, ये हमारे पास ए हो जाएगा। फिर देखें एच, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। जो आपका बी एटम हो वो क्या, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ज़्यादा ना हो, फिर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बी की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ए की ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर ओ है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है, ये भी ज़्यादा है। तो इसमें देखिए जो हमारे पास बी ऑप्शन था ये ए हो जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो एन है ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा है नाइट्रोजन से, एन कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। ऐसे क्यों है? अब देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया हाइड्रोजन से, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब हाइड्रोजन पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन पर पहले से पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अगर उसके साइड पे एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है तो वो तो पहले से ही हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बी की, जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम के। तो ये हमारे पास जवाब बी जो है करेक्ट होगा, ये हो जाएगा हमारे पास। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अगर हम इनकी थोड़ी सी टाइप्स पर बात करें, इनके अगर हम टाइप्स पर बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है इसकी इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक है हमारे पास इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड है हमारे पास इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए 2 किस्में हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारे पास, एक है इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी है हमारे पास इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या होती है? जो देखिए इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? जो इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होती है। 2 डिफरेंट एटम्स, ये 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में जो है इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटम होती है। और जो इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये 2 सेम एटम्स के दरमियान में होती है। ये चीज़ हमारे पास हो जाती है। अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं इंट्रामालिक्यूलर की कि कैसे 2 डिफरेंट एटम्स हैं हमारे पास, हम देखें यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लिखते हैं। अगर हम इंट्रामालिक्यूलर की बात कर रहे हैं तो हम इंट्रामालिक्यूलर की यहाँ पर एग्जांपल भी करेंगे। इंट्रामालिक्यूलर की अब हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया कि 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होती है। अब इसमें देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल है, हम ले लेते हैं इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सी एग्जांपल ले लें इसमें? हम इसमें H2O की एग्जांपल ले लेते हैं, H2O की एग्जांपल। अब देखें इसमें हमारे पास ये O, ये H, ये हो जाएगा
ये H और ये हमारे पास हो जाएगा H, ये हो जाएगा H। अब इसमें देखें वही AHB वाली बात, देखें AHB, इसके पास तो लोन पेयर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देख ये हमारा A हो जाएगा, ये H और ये क्या हो जाएगा B, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर के जो है इंट्रामॉलिक्यूलर, वाटर के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम देखते हैं इसी के बाद दूसरी एग्जांपल हमारे पास है HF की एग्जांपल है हमारे पास, उसमें देखें HF जो आप इसको देखें, अगर हम इसको लिखते हैं ये इस तरह हो जाएगा, फिर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये इस तरह हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लें, फिर इसको यहाँ पर लिख लें। जो HF है इसकी स्ट्रक्चर जो है ये जिग जैग के अंदर होती है। HF की स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास जिग जैग मैनर के अंदर होती है। ये क्या है, किसके अंदर होती है, HF की जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जिग जैग मैनर के अंदर होती है। अब मैंने आपको वाटर की स्ट्रक्चर बताई कि वाटर के अंदर मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है शो करके दिखाई कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। वो हमारे पास वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हम बात करें कि HF के अंदर देखिए ये हमारे पास A, ये हमारे पास H, ये हमारे पास B, ये देखिए इसमें A और ये B के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें लोन पेयर, फिर देखें A और ये फिर H, ये B, इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। इसको इस तरह कर देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास, ये इस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF के अंदर। ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम बात करते हैं इसके साथ ही, अगर हमें अमोनिया का कहा जाता है NH3 है, वो भी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगी। आप उसको देखें थोड़ा सा, NH3 की अगर हम बात करें, NH3 के अंदर देखें N, ये H, N, H, N, ये H हमारे पास हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ पर भी लगा दें, ये भी लगा दें, इसको यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें। अब देखिए इसमें AHB, इसमें A हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, AH इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो जाएगी। ये देखिए NH3 भी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल हम क्या है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें देखिए आप, इसके अंदर अगर आप देखते हैं हमारे पास एग्जांपल है H3BO3 की। ये जो हमारे पास H3BO3 बोरिक एसिड है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट, हम यहाँ पर लिखते हैं डू नॉट एग्जिस्ट। किस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में देखें H3BO3 होल 2, H3BO3 होल 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसमें देखें, अब इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि हम देखते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। अब देखें हमारे पास है, यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ ये B, इसके बाद हमारे पास है ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OH, ये यहाँ पर O, ये हमारे पास H और ये हमारे पास O, ये हमारे पास H हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा मैं यहाँ पर इसका जो है ड्रा करता हूँ, देखते हैं हमारे पास देखें ये B हो जाएगा, ये हमारे पास O, ये H हो जाएगा, ये हमारे पास O, ये हमारे पास H हो जाएगा, फिर साथ में OH, ये हम ड्रा कर लेते हैं,
इसे कहते हैं कि ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं शो कर रहा दिखा रहा हूँ आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। अब इसमें देखें हमारे पास जो है ये कैसे होगा, इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। अब देखें अगर हम इसको देखते हैं इसको देखें AH और इसमें ये B हो जाएगा, AH और ये B हो जाएगा हमारे पास। ये देखें ये आप इसको हम कहते हैं इसको हम डायमर भी कह सकते हैं, या इसको हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं चीलेशन। चीलेशन भी हम इसको कहते हैं, चीलेशन। चीलेशन का मतलब क्या होता है? चीलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग इज़ कॉल्ड चीलेशन। चीलेशन कहते हैं रिंग के बनने को हम चीलेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास डायमर है। तो ये आज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अब इसकी हमने लास्ट एग्जांपल की। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक शुरू किए हुए हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पिछले दिनों पढ़ा। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको भी हम इसी तरह जो आज हमने स्टडी किया इस तरह स्टडी करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट के अंदर लिखें, इंशाल्लाह हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।